हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु नागरे आपका उड़ान 100 एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, मैं इससे पहले बेसिक करा चुका हूं बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक का, नाव और धारा वाले टॉपिक का। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। और इसके मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, बेसिक से रिलेटिव हैं। जो बेसिक कल कराया था उससे ही रिलेटिव हैं। जो जेल वार्डन और फायरमैन वाली वैकेंसी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए बेटा, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मेरा क्या आता है। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारी कोई नदी है। ये मैंने एक नदी बनाई और नदी का पानी ये इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, और कोई व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी की दिशा में या धारा की दिशा में नाव को खींच सकता है तथा विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को खींच सकता है। मतलब ये कह रहा है दिशा में, ये तो दिशा है भाई, ये क्या है बेटा, दिशा। ये होती है हमारी B1 प्लस B2, मतलब दोनों चालों का योग होता है। ये नाव की चाल और धारा की चाल का क्या है, ये योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है भाई, B1 माइनस B2, मतलब दोनों चालों का क्या होता है, अंतर होता है, अंतर। कल मैंने एक कंडीशन कराई थी, अगर कोई व्यक्ति हमारा यहाँ से और यहाँ पर, ये कोई दो बिंदु फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक गया और वापस लौटा। देखो, जाने और आने में दूरी क्या है, बराबर। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट चाल पता है, इधर 15 किलोमीटर चलता है, इधर कितना 9 किलोमीटर चलता है, दोनों चाल पता हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 घंटे में इधर कितना चलेगा, 15 किलोमीटर, और इधर कितना 9 किलोमीटर, और मैं आपको पूछूं ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नाव की चाल ज्ञात कीजिए शांत जल में। तो बेटा शांत जल में क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल, तो मैं क्या करूंगा, 15 प्लस 9/2, क्योंकि 15 किलोमीटर अगर मैं 1 घंटे में इधर चलाऊंगा तो 9 किलोमीटर में इधर चलाऊंगा 1 घंटे में, तो 15 9 और कितना टाइम हो गया, 2 घंटे, कितना हो गया 24/2 कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपको पूछूं कि धारा की गति ज्ञात कीजिए, मतलब B2 ज्ञात कीजिए, B2, तो बेटा B2 क्या होगी, देखो 12 ये है भाई, 12 ये है, और वैसे कितनी है 15, मतलब दिशा में चाल। दिशा में चाल क्या होती है, दोनों चालों का योग, मतलब दोनों चाल ऐड होती हैं। तो 12 में मैं कितना जोड़ूं कि 15 हो जाए, 3 किलोमीटर। तो हमसे यहां से निकालेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी धारा की चाल। आया समझ में कि नहीं आया क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है दूसरे नंबर का स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। यह कहता है अगर धारा की दिशा में, ये है दिशा, ये दिशा में, और ये विपरीत, ये विपरीत। ये कहता है इधर तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है, मतलब दिशा में। भाई जब दिशा में अगर हमारी नाव चलेगी तो क्या होता है, पानी ढकेलता है, तो दोनों चालें क्या होंगी, ऐड। और ये विपरीत में क्या होता है, अगर पानी इधर बह रहा है, देखो पानी अगर इधर बह रहा है और नाव को मैं इधर कहूं तो बेटा क्या होगा, पानी को
पानी क्या करेगा, रोकेगा नाव को, मतलब नाव की गति को रोकेगा। तो इधर चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की साइड। तो बेटा ये यहाँ से कंडीशन निकलती है, देखो मैं अगर इधर 1 घंटे चलाऊं और इधर 1 घंटे चलाऊं, मतलब 16 इधर और प्लस कितना 8 इधर, और क्या घंटे में, 2 घंटे में। तो कितना हो गया भाई, 24/2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की गति। अगर मैं आपको पूछूं B2 ज्ञात कीजिए, मतलब धारा की गति, तो भाई कितनी होगी, 16 - 12/4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 16 - 12 बराबर कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, ये कंडीशन कब लगाते हैं, ये भी सीख लो। ये कंडीशन जब भी फॉलो करेंगे जब यहाँ पर टाइम क्या हो, एग्जैक्ट हो। जैसे मैंने यहाँ पर 1 घंटा लिया है, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 16 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करना। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है, मतलब 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करना। तो बेटा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 सही 1/2 घंटे में तय करती है, मतलब 2.5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। बेटा ये हमारी कोई नदी है और ये हमारी नाव इधर बह रही है, ये दिशा है, ये कोई मैंने 40 किलोमीटर की दूरी फिक्स कर ली और ये नाव दिशा में चलती है। तो इस दूरी को, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करेगी। कितने भाई, 1 घंटे में तय करेगी 1 आवर। और लेकिन वापस लौटती है, मतलब विपरीत दिशा में लौटती है ना, तो 2.5 घंटे का समय लेती है। 2 सही 1/2 घंटे। देखो जाने और आने में क्या है, दूरी क्या है, सेम। यहाँ से मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ दोनों चालों का, लेकिन ये पूछता है कि चालों का चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिशा में चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में क्या है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है 2 सही 1/2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे में। तो बेटा मैं क्या करूँगा, 40 में अगर 2 सही 1/2 का भाग दूंगा, बेटा 2.5 लगाइए, 2.5 का भाग देंगे 16 आएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिशा में चाल तो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और विपरीत दिशा में हमारी चाल कितनी है भाई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं आपसे पूछूं शांत जल में नाव की याद कीजिए। शांत जल का मतलब क्या होता है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, स्थिर पानी, बिल्कुल पानी क्या हो, स्थिर हो। और पानी में मैं क्या चलाऊं, नाव, तो वो एग्जैक्ट नाव की चाल निकलेगी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, B1 क्या होगी भाई, 40 + 16/2, क्योंकि 1 घंटे में 40 किलोमीटर, इधर 1 घंटे में कितना 16 किलोमीटर, तो कितना हो गया भाई 2 घंटे। बेटा 40 + 16 कितना हो गया, 56/2 बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया भाई, 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। कुछ आ रहा है समझ में। बेटा ये तीनों क्वेश्चन बेसिक से रिलेटिव हैं जो मैंने आपको कराई। ये हमारे जो अब ये वैकेंसी आ रही है ना, जेल वार्डन की और फायरमैन के एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है पार्टी, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम भी होंगे आगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं इसकी ये सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं वीडियो का, ये अभी मैं करीबन 2 या 3 पार्ट और कराऊंगा इस वाले टॉपिक के। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 स्क्रीन पर क्या कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में
3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ये दिशा में सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाविक धारा की दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, देखो यहां से ये नाव को चलाता है, ये हमारी नाव है, इसे एक नाविक चला रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी की भाई 2 किलोमीटर की, और लेकिन कितने में 20 मिनट में। अच्छा 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, तो भाई 60 मिनट में कितनी करेगा, 60 मिनट में कितनी करेगा 6 किलोमीटर की दूरी। तो बेटा यहां से निकल के आई है कंडीशन, इससे रिलेटिव है ये भाई, मतलब 2 किलोमीटर तो 20 मिनट में और 60 मिनट में कितना 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दिशा में चाल क्या निकली 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमारी चाल निकलती है दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है, विपरीत दिशा में, तो भाई विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, मतलब विपरीत में ये चला नाव को लेके, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय की इसने और समय लगा लिया 1 घंटा। कितना भाई 1 घंटा। तो बेटा यहां से हमें पता लगा कि 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो यहां से हम पता लगाते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, मतलब विपरीत चाल हमारी क्या है भाई, विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल पता हो तो हम यहाँ से शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, शांत जल में नाव की चाल, तो इस शांत जल में नाव की चाल क्या होगी 6 + 3, क्योंकि 1 घंटे में इधर 6 किलोमीटर तो इधर 3 किलोमीटर, 6 + 3, लेकिन समय कितना है 2 घंटे। कितना हो गया भाई 9/2 बराबर कितना आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। शांत जल में चाल क्या होगी भाई नाव की 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि धारा की गति ज्ञात कीजिए, मतलब V2 ज्ञात कीजिए। V2 पूछ रहा है बेटा, तो मैं क्या करूंगा डिफरेंस लूंगा, चाहे यहां से निकाल सकते हो। देखो यहां पर 4.5 लिखा है, ये क्या है भाई 6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है दिशा में चलने के लिए, मतलब धारा कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ढकेल रही है, क्योंकि भाई 4.5 तो नाव की है ना, और ये कितनी 6, कितना एक्स्ट्रा है देख। तो हम क्या करेंगे 6 में से 4.5 माइनस करेंगे, कितना आ गया 1.5, मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी भाई V2, मतलब धारा की चाल। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 5वें नंबर का, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर 5 घंटे में और धारा के अनुदिश दिशा में 20 किलोमीटर 4 घंटे में तैरता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारी एक नाव है बेटा, ये मैंने एक नदी बनाई, ये हमारी एक नदी है, नदी, और ये पानी बह रहा है इधर, इसमें ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और जो तैर रहा है, मतलब ये तैरता हुआ आ रहा है। और क्वेश्चन क्या कहता है एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर 5 घंटे में, मतलब इधर जाता है 10 किलोमीटर की दूरी, लेकिन क्या घंटे में 5 घंटे लेता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, नदी के विपरीत चल रहा है, मतलब जो धारा बह रही है उसके विपरीत। अच्छा विपरीत जाने में क्या होता है बेटा मालूम है, दोनों चालों का माइनस होता है, क्योंकि जब व्यक्ति तैरेगा और पानी रोकेगा तो माइनस होगी चाल। तो हम क्या करेंगे 10 किलोमीटर
5 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से निकलती है चाल, विपरीत चाल क्या होगी, विपरीत चाल के 10/5 बराबर कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या है भाई, विपरीत चाल, विपरीत चाल। लेकिन दिशा में चाल क्या होगी वो भी देखते हैं हम। दिशा में चाल है ये अनुदिश 20 किलोमीटर 4 घंटे। मतलब इसने क्या किया कि ये 20 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, और लेकिन समय मात्र 4 घंटे का लिया। तो हमें पता लग गया कि इधर भाई 10 किलोमीटर 5 घंटे में, और इधर कितना 20 किलोमीटर 4 घंटे में। तो यहाँ से लगता है हमारा पता कितना भाई, 20/4 बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। मतलब दिशा में चाल क्या है, दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा की गति। देखो हमें दिशा में चाल पता है, ये दिशा में चाल है, ये विपरीत दिशा में चाल है। अगर मैं धारा की गति पूछूं कि धारा की गति, अरे भाई धारा की गति निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे, 5 - 2/2, क्योंकि इधर तो ये 5 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, इधर कितना 2, तो गैप कितने का हो गया, 3 का, 2 घंटे में। तो 3/2 बराबर कितना आ गया भाई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई धारा की गति क्या निकली हमारी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, 6वें नंबर का क्वेश्चन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल वार्डन का एग्जाम आ रहा है भाई, ध्यान रखना। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बेटा ये कोई नदी है और ये कोई व्यक्ति तैर रहा है, इसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की 5 घंटे में। कितने भाई, 5 घंटे में दिशा में। ये कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 5 घंटे में या नाव से 5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 15 घंटे में वापस लौटता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो जाने में तो ये 5 घंटे लेता है, लेकिन वापस लौटने में इसने 15 घंटे का समय लिया। कितने का बेटा, 15 घंटे का समय। भाई विपरीत दिशा में चलने में ये विपरीत है, विपरीत। देखो दिशा में गया तो 5 घंटे का समय लगा और लौटने में कितने का, 15 घंटे का समय। और 15 घंटे का समय क्यों लग रहा है भाई, 5 की जगह 3 गुना समय बेटा ये। तो यहाँ 3 गुना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि पानी रोक रहा है नाव को, पानी क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो मुझे क्या निकालनी है यहाँ पर, चाल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दिशा में चाल, दिशा में चाल। तो बेटा दिशा में चाल क्या होगी, 25/5 बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल क्या है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन विपरीत दिशा में चाल क्या होगी हमारी, वो भी निकाल लें। भाई दूरी कितनी है, दूरी तो 25 किलोमीटर की तय की है ना इसने, लेकिन कितने में, 15 घंटे में। तो विपरीत चाल, विपरीत चाल। तो भाई विपरीत चाल हमारी क्या होगी बेटा, 25/15। कितना आ गया भाई, 5 से करेंगे 5 बार डिवाइड, 5 से करेंगे 3 बार, 5/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। मतलब धारा की गति निकालनी है हमें। तो बेटा धारा की गति निकालेंगे, धारा की गति। तो धारा की गति क्या होगी हमारी, क्या ये 5 की चाल थी, मतलब दोनों चालों का योग है, ये दोनों चालों क्या है, अंतर है।
जब योग और अंतर पता है, मुझे धारा की गति निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, योग में से अंतर को घटा दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा। 5 माइनस 5/3 और बटे 2। भाई कल मैंने बताया क्या नहीं बताया तुम्हें, इससे पहली वाली क्लास में, क्या 2 चालों का योग या 2 चालों का अंतर पता हो और तुम्हें छोटी मतलब धारा की गति निकालनी हो, तो दोनों चालों का क्या करेंगे, अंतर लेंगे, 2 का देंगे भाग। तो कितना हो गया बेटा ये 15 माइनस 5 मतलब 10/3 और ये कितना है 2, ये नीचे जाएगा, कितना हो गया भाई 10/6। 2 से डिवाइड करूंगा कितना हो गया 5/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल होगी भाई 5 किलोमीटर मतलब 5/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बेटा, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, ये वाली वीडियो ना एक ही टाइप की है, ध्यान रखना, एक दूसरे से रिलेटिव क्वेश्चन है ये सभी के सभी। देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारी एक नदी है, ये क्या है भाई नदी, ये बेटा नदी। ये तो विपरीत और ये दिशा। अब ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर धारा के विपरीत मतलब 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, मतलब ऐसे गया और लेकिन समय कितना ले लिया 8 घंटे। तो तुम्हें पता लगा यहाँ से कितना चाल तुरंत पता चलेगी बेटा, क्योंकि 40 में जब मैं 8 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या भाई विपरीत चाल। और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मतलब व्यक्ति की विपरीत दिशा में या नाव की विपरीत दिशा में चाल क्या है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुदिश का मतलब क्या है, ये कहता है 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है, मतलब दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय की इसने कितने में 6 घंटे में। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लग गया भाई कितना 36/6 बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिशा में चाल हमारी कितनी है भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चाल हमारी क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नाव की गति मतलब शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। और मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, जब दोनों चालों का योग, जब भाई दिशा में चलता है तो दोनों चालों का योग होता है ये, और जब विपरीत में चलता है तो दोनों चालों का अंतर। दोनों चालों क्या होता है भाई अंतर। और ये पूछ क्या रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो मैं क्या करूंगा दोनों चालों को मतलब B1 पूछ रहा है ये, तो 6 + 5/2 मतलब 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इधर कितना 5 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना हुआ 2 घंटे। और ये कितना है भाई 11/2 मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकली भाई। क्या भाई शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की हमारी क्या चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, 8वें नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में। देखो भाई 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल प्रवाह तो दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरी करती है या पूरा तय करती है। यदि पानी की गति 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में मोटर बोट की गति क्या होगी।
बेटा मैं ये नदी बनाई, मैंने ध्यान रखना भाई, इसने क्या किया कि कोई नदी के दो बिंदु फिक्स कर लिए और अनुदिश का मतलब होता है डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन, दिशा में इसने क्या किया कि कोई दूरी यहां से यहां तक गया और 3 घंटे का समय ले लिया। कितने का भाई? 3 घंटे का समय ले लिया। और इसने क्या किया, ये वापस लौटा अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब नदी के विपरीत लौटा। भाई जब पानी लौटेगा तो पानी रोकेगा तो टाइम तो लगेगा ना, तो कितना लग गया? 3 सही 1/3 घंटे, मतलब 3 सही 1/2 घंटे, 3.5 घंटे का समय लग गया इसे भाई लौटने में। बेटा आधे घंटे का समय एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, ये भी देखो। समय तो भाई इसलिए लग रहा है क्योंकि चाल क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मैं क्या करूंगा इस वाले क्वेश्चन में, अच्छा मैंने कल एक कंडीशन बताई थी आपको, जब कोई दूरी फिक्स हो, मतलब इधर से आने वाली और जाने वाली दोनों दूरियां क्या हैं, फिक्स हैं। और लेकिन जब नदी में जब चलेगी तो धारा क्या B1 प्लस B2 से चलती है, और इधर किससे भाई? B1 माइनस B2 से चलेगी। स्पीड अगर टाइम दिया है तो स्पीड निकालेंगे, अगर स्पीड दी है तो टाइम निकालेंगे। देखो जाने और आने वाला समय दिया है हमें, तो हमें पता लग गया भाई जाने में 3 घंटे का समय लग रहा है और लौटने में 3.5 घंटे का, 3 सही 1/2 घंटे। तो बेटा अगर जाने और आने वाली दूरी क्या है, सेम, तो मैं क्या करूँगा, अपोजिट होती है टाइम के क्या, स्पीड। तो इधर होगी 3.5 रेशियो में स्पीड और इधर क्या होगी 3 रेशियो में स्पीड। अगर मैं इन रेशियो को डिवाइड करूं कितने से भाई, 1/2 से, तो ये तो 7 बार डिवाइड होगा, ये 6 बार। तो यहाँ से पता लगा 7/6, मतलब जाने वाली स्पीड क्या थी, 7 की थी, लौटने वाली 6 की थी। और यहाँ से पता लगता है, ये एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, ये जाने वाली होती है B1 प्लस B2 वाली होती है, और ये होती है B1 माइनस B2। अब ये आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो क्वेश्चन कहता है यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की या बोट की गति ज्ञात करें। तो हम क्या करें, देखो अगर हमें B1 प्लस B2 पता है और B1 माइनस B2 पता है, दोनों का रेशियो, तो मुझे अगर B1 और इधर B2 रेशियो निकालना है, तो बेटा B1 कब निकालें, B2 कब निकालें। अगर मैं दोनों चालों का योग कर दूं, मतलब 7 + 6, और इधर कितना भाई 7 - 6। अगर मैंने दोनों चालों का योग कर दिया और इधर क्या कर दिया भाई, अंतर कर दिया, तो ये दोनों चालों का मतलब ये तो B1 का निकलेगा नाव का, और ये धारा का, ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 1। लेकिन धारा का 1 नहीं है, कितना है भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है। देखो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है भाई, एक की जगह तुम बेटा 1.5 लिख रहे हैं, कितना 1.5 गुना है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होगा 1.5 गुना। अगर मैं इसे 1.5 गुना कर दूं, इसे मैं 1.5 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा यहाँ से मेरी शांत जल में नाव की चाल क्या निकली भाई 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब B1 क्या हुआ हमारा, B1 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दोबारा से बताऊं मैं, अगर तुम्हें समय दिया है और दूरी क्या हो, फिक्स हो, तो हमेशा दोनों दिशा में चालों का रेशियो निकाल लेते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमें दोनों दिशाओं का चालों का, देखो चाल पता है ये क्या है भाई, योग वाली है, ये अंतर वाली है, तो मैं क्या करूँगा, अगर दोनों रेशियो को जोड़ दूंगा तो B1 निकलेगी, और दोनों को माइनस कर दूंगा तो B2 निकलेगी, और दोनों का रेशियो आ गया 13:1, और ये कितना है भाई 1.5 दिया हुआ है, मतलब 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना होगा, कितना 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा हमारा आंसर क्या है भाई B, मतलब ऑप्शन नंबर B।
ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। बेटा ये कोई हमारी नदी है और ये पानी बह रहा है इधर, और मैंने बोट यहाँ से डाल दी चलाने के लिए। ये हमारी बोट डाली गई है, लेकिन यहाँ पर B1 की चाल दी है। B1 शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब B1 दे दिया है पहले से ही, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है। ये गिवन है, ध्यान रखना ये गिवन है। लेकिन विपरीत दिशा में ये यहाँ पर दिया है, विपरीत में। विपरीत में ये क्या कहता है, 48 किलोमीटर की दूरी कितने में, 3 घंटे में तय करता है। मतलब ये 48 किलोमीटर इधर 3 घंटे में तय कर सकता है। तो यहां से हमारी चाल निकलती है विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो बेटा विपरीत दिशा में चाल हमारी क्या होगी भाई, 48/3 बराबर कितना आ गया भाई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हमारी विपरीत दिशा में चाल क्या निकली, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो स्थिर जल में नाव की चाल दी हुई है, पहले से गिवन है, और ये क्या है भाई, अपोजिट। अच्छा ये बताओ, अगर ये चाल, मतलब ये नदी क्या होता, स्थिर पानी होता, पानी रुका हुआ होता, मतलब ठहरा हुआ। ये नदी नहीं चल रही है, सोचो अगर ये नदी नहीं चल रही है, अगर इधर 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, तो इधर भी क्या जाएगी, ये 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन इधर 18 जा रही है। ये भाई पानी क्या स्थिर है, ये तो स्थिर पानी मैंने बना दिया, इधर 18 जाएगी तो इधर भी क्या जाएगी, 18 ही जाएगी। लेकिन बेटा इधर 18 की वजह कितना गई है, 16। 2 किलोमीटर क्यों कम गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर क्या है भाई, धारा की गति। तो यहां से निकलती है हमारी धारा की गति, धारा की गति। तो भाई धारा की गति क्या होगी, 18 - 16, क्योंकि इधर 16 है, कितना कम है 2, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमें पता लगा धारा की गति क्या है भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, इसी करीबन 2 या 3 वीडियो लाऊंगा, और बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक और टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, और एक ट्रेन वाला टॉपिक, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। तो ये मैं बोट वाला लेके आया हूँ, इसके बाद मैं टाइम एंड डिस्टेंस वाला लाऊंगा, और फिर मैं ट्रेन वाला टॉपिक, तीनों टॉपिकों को कराऊंगा। और फिलहाल में आपका जेल वार्डन और फायरमैन का एग्ज़ाम आ चुका है, उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, ध्यान रखना और तैयारी करें।